हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा चल रहा है स्वतंत्रता चैप्टर। राजनीतिक मूल अवधारणाओं में हम लोग स्वतंत्रता चैप्टर को देख रहे हैं। और स्वतंत्रता चैप्टर में हम लोगों ने कल स्वतंत्रता कैसे कैसे उत्पत्ति में आई, स्वतंत्रता और समानता वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता क्या होती है वो देखा। स्वतंत्रता हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है, यानी कि जैसे जैसे उदारवाद में परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमारी स्वतंत्रता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के प्रकारों पर बात कर रहे थे। तो स्वतंत्रता के प्रकारों में हमने देखा कि भाई एक तो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार। कल मैंने आपको एक डायग्राम बना करके समझाया होगा, वो डायग्राम आप पुनः बना लीजिए दोबारा। ठीक है भाई जी। स्वतंत्रता के प्रकार मैंने आपको बताया था, एक होती है अपनी नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता। एक होती है अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, एक मैंने आपको डायग्राम बनाया था। इसमें मैंने आपको बताया था भाई कि 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक क्या थी? अपनी नकारात्मक स्वतंत्रता थी। नकारात्मक स्वतंत्रता विद्यमान थी। वही मैंने आपको बताया था जो 20वीं शताब्दी में जो आई, 20वीं शताब्दी में सकारात्मक स्वतंत्रता अस्तित्व में आई। सकारात्मक स्वतंत्रता अस्तित्व में आई। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? वो लिबर्टी होती है। क्या होती है? लिबर्टी। क्या होती है भाई? लिबर्टी होती है। इसका जो अर्थ होता है, अर्थ अर्थ क्या होता है इसका? इसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव। ठीक। सकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी मैंने आपको बताई थी, इसकी अंग्रेजी अंग्रेजी होती है फ्रीडम। फ्रीडम। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका अर्थ होता है अनुचित प्रतिबंध हटें। अनुचित प्रतिबंध हटें तथा उचित प्रतिबंध लगें। उचित प्रतिबंध लगें। तो साथियों मैंने आपको स्वतंत्रता के प्रकार, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। लिबर्टी नकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी है और सकारात्मक की क्या है? फ्रीडम है। बात एक ही है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं। मैंने आपको कल बताया था। लिबर्टी का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर कोई भी प्रतिबंध आपको नहीं दिखाई देगा। जो भी एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे करने की पूरी आज़ादी दी जाती है, बशर्ते वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करें। ये प्रतिबंधों का अभाव है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भैया कोई भी व्यक्ति है,
एक व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है, जैसा वो करना चाहता है, उसे वैसा करने से न रोका जाए, बशर्ते वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न करें। तो प्रतिबंधों का अभाव हमको यहाँ देखने को मिलता है। फ्रीडम यानी कि अनुचित प्रतिबंध हटे तथा उचित प्रतिबंध लगे। अनुचित प्रतिबंध हटें यानी कि आपकी स्वतंत्रता से ऐसे प्रतिबंध हटें जो आपके विकास में, आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक ना हो, उसमें अवरोध उत्पन्न करते हों, ऐसे प्रतिबंध हटें। जो आपके विकास में अवरोध उत्पन्न करते हों, ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो उचित हों, जो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हों, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उचित प्रतिबंध हों। तो मैंने आपको कल संविधान का मैंने आपको उदाहरण देते हुए बताया था कि जो संविधान में है अपने जो स्वतंत्रता प्रदान की गई, स्वतंत्रता जैसे मान के चलेगा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 19(1) में जो स्वतंत्रता दी गई हैं, उन्हीं स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर के 19(6) तक उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध या निर्बंधन लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? निर्बंधन लगाए गए हैं। और वे निर्बंधन कैसे हैं? वो युक्तियुक्त निर्बंधन हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि उचित निर्बंधन है, उचित प्रतिबंध उस पर दिखाई देते हैं आपको, ठीक है भाई। हाँ, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। बात करते हैं आज हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की। हेडिंग डाल दीजिए नकारात्मक स्वतंत्रता। हेडिंग डाल दें हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता। ये चित्र आपने अगर बना लिया हो तो ये जो है रफ कर देते हैं हम लोग, उसके बाद लिखना चालू करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ सकती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का अर्थ ही स्वतंत्रता है, लेकिन ये जो लिबर्टी है और जो फ्रीडम है स्वतंत्रता ही। फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता है, लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता है, लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग हैं इनके। लेकिन दोनों के क्या हैं? अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए डाल दीजिए टॉपिक नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी क्या होती है? मैंने आपको बताया था लिबर्टी होती है। क्या होती है? लिबर्टी होती है, जो लैटिन शब्द लीवर से बना है, जो लैटिन शब्द लीवर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। मैंने आपको कल ये बात बताई थी। चलिए लिख लीजिए इसके। नकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी, नकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी लिबर्टी होती है। लिबर्टी होती है, जो लैटिन शब्द लीवर से बना है। लैटिन शब्द लीवर से बना है, जिसका अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। जिसका अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि प्रतिबंध नहीं होंगे आपकी स्वतंत्रता पर। नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है, नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद की देन मानी जाती है। लिखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता
नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद, या व्यक्तिवाद की देन है। नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने से ना रोका जाए। जो भी आप करना चाहते हैं आपको वैसा करने से ना रोका जाए, बशर्ते आप दूसरे व्यक्ति की उसी तरह की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करें। उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करें। जैसे मान के चलिएगा, आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से क्या करें? चुप चुप, बिल्कुल चुप, बोल मत जाइए, बिल्कुल चुप। क्यों भाई? क्या उसका बोलने का अधिकार नहीं है? तो उस समय आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ध्यान रखना। तो आपकी जो स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो टेंशन। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी भी स्वतंत्रता है, दूसरे व्यक्ति की भी स्वतंत्रता की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लोग दूसरे की स्वतंत्रता का मिसयूज कर देते हैं। तो लिखिए नकारात्मक स्वतंत्रता में, नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, एक व्यक्ति जो सब कुछ करना चाहता है, एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने से ना रोका जाए, चाहता है उसे वैसा करने से ना रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे, तो ये बात आपको समझ में आई। नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने से बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, बशर्ते वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखे। दूसरे व्यक्ति का भी स्वतंत्रता है, उसका भी अधिकार है, उसका भी ध्यान रखे। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए साथी, तकनीकी समस्या थी थोड़ी, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं? तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है इसके समर्थक कौन कौन हैं? जैसे जॉन लॉक हैं, J.S. मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, स्पेंसर हैं,
ये सभी लोग क्या माने जाते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के रूप में जाने जाते हैं। मेरी बात आपको क्लियर ही समझ में आ रही होगी। चलिए लिखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जॉन लॉक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर को नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कहा जाता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल है, लॉक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ये सभी लोग इसके क्या हैं? समर्थक माने जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? राज्यों के कार्यों को सीमित किया जाता है। राज्यों के कार्यों को सीमित कर दिया जाता है और एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने से नहीं रोका जाता। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्ति को पूरी तरीक़ा से आज़ादी दी जाती है। राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के कार्यों तक ही सीमित कर दिया जाता है राज्य को। राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। इन तीनों क्षेत्र में व्यक्ति को पूरी आज़ादी प्रदान की जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है ना। इतना लिखें जरा। इतना लिखने का प्रयास करें। लिखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के कार्यों को सीमित कर दिया जाता है, राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा न्याय के कार्यों तक ही सीमित रहता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी दी जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को क्या की जाती है? पूरी तरीक़ा से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक क्या मानते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। लिखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं नकारात्मक
स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। ठीक भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको कुछ बात बताई, वो क्या बात थी सुनिए, दोबारा पुनः सुनिए। साथ ही मैंने आपको बताया कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है इसका अर्थ क्या होता है, जैसा इसकी अंग्रेजी क्या होती है, लिबर्टी होती है। क्या होती है? लिबर्टी होती है। लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन शब्द लीवर से बना होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है वो व्यक्तिवादी और नकारात्मक उदारवाद की देन मानी जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता की यदि हम परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस पर प्रतिबंधों का अभाव होता है। अब प्रतिबंधों का अभाव कैसा होगा कि जो एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आपको वैसा करने की पूरी आज़ादी दी जाएगी, आप वैसा सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आप दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान रखें, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में आप बाधा उत्पन्न ना करें। तो एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वह सब कुछ कर सकता है, बशर्ते वह दूसरे व्यक्ति उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा। मैंने आपको बताया नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन है, जैसे जॉन लॉक हैं, जे.एस. मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ह्यूम हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैन यही है। ठीक है मेरे साथी, नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि जो राज्य होता है, राज्य के कार्यों को सीमित कर दिया जाता है। राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के कार्यों तक ही सीमित रहता है। राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। उसमें हस्तक्षेप की नीति में कार्य करता है। हस्तक्षेप रहता है उसका, हस्तक्षेप नहीं करता सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, और व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरीक़ा से स्वतंत्रता दी जाती है, पूर्ण आज़ादी दी जाती है। व्यक्ति जैसा करना चाहता है वैसा कर सकता है। जॉन लॉक है एक, तो मैंने आपको बताया समर्थक जॉन लॉक हैं, तो जॉन लॉक के भी हम थोड़े से विचार देखेंगे स्वतंत्रता पर, है ना। जॉन लॉक ने क्या कहा, उसके बाद एडम स्मिथ के भी बात करेंगे, उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात करी है ना। उसके बाद हम स्पेंसर की भी बात करेंगे, उसके बाद जे.एस. मिल की भी बात करेंगे। तो इन सबके स्वतंत्रता पर अपने अपने क्या विचार थे, क्या क्या इन्होंने कथन दिए, वो सभी हम लोग बातें करते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं लॉक की। तो जॉन लॉक जो हैं, लॉक ने साथियों कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक बताए। कानून एवं स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक माना है, किसने? जॉन लॉक ने। यानी उन्होंने बताया कि जो कानून और जो स्वतंत्रता है एक दूसरे के पूरक हैं। यानी पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अंतर्निर्भर है एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कानून है तभी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है तो कानून है, कानून है तो स्वतंत्रता है। जैसे अधिकार और जो कर्तव्य हैं वे एक दूसरे के पूरक हैं, वो भी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। यदि आपको कर्तव्य दे दिया जाए, अधिकार ना दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है ना। लेकिन केवल आपको अधिकार दे दिए जाए, कर्तव्य ना दिए जाए तो आप निरंकुश बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपको मिलने चाहिए, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ऐसे ही जो स्वतंत्रता और जो कानून है ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। इसलिए जॉन लॉक ने आगे चलकर क्या कहा, जॉन लॉक कहते हैं कि विधि है तो स्वतंत्रता है। क्या है? विधि है तो स्वतंत्रता है, यानी कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक कहते हैं कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक ने और क्या कहते हैं, जॉन लॉक ने साथियों कानून स्वतंत्रता का साधक है। कहा
जॉन लॉक कहते हैं कि कानून जो है वो स्वतंत्रता का साधक है। ये बात हमारे जॉन लॉक मानते हैं। एक ही बात ध्यान रखनी है, जॉन लॉक ने कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक माना, यानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कानून है तभी स्वतंत्रता है। इसीलिए जॉन लॉक ने कहा कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, विधि है यानी कानून है तो स्वतंत्रता है। ये कौन कहने वाले थे? तो हमारे जॉन लॉक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पीसीएस यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक साथियों स्वतंत्रता जॉन लॉक कहते हैं कि कानून स्वतंत्रता के साधक है। कौन मानते हैं? जॉन लॉक मानते हैं। ठीक है भाई, साधक मतलब साथी। ठीक है, तो कानून स्वतंत्रता का साधक है। इतनी बात समझ में आई आपको? हम जरा लॉक के बारे में लिखें, स्क्रीनशॉट लीजिए आपको इसका। चलिए लॉक के बारे में लिखते हैं। लॉक के अनुसार क्या है? लॉक के अनुसार कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है अंतर्निर्भर। इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट तो अंतर्निर्भर हैं, यानी कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लॉक कहते हैं आगे, लॉक का कथन है, लॉक क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। तो लॉक हमारे ये मानते हैं कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। आगे लॉक क्या कहते हैं? आगे लॉक कहते हैं कि कानून स्वतंत्रता का साधक है। लॉक कहते हैं आगे, लॉक ने कहा कि कानून स्वतंत्रता का साधक है। कानून क्या है? स्वतंत्रता का साधक है। ये कौन मानते हैं? तो हमारे जॉन लॉक मानते हैं। ये बात साथ ही मैंने आपको जॉन लॉक के बारे में बताई कि भाई जो जॉन लॉक है हमारे, जॉन लॉक ने माना कि कानून एवं स्वतंत्रता जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। आपको कानून दे दिया जाए, स्वतंत्रता ना दी जाए तो दिक्कत, स्वतंत्रता दे दी जाए, कानून ना दिया जाए तो दिक्कत। तो कहीं ना कहीं जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने माना कि कानून है तभी स्वतंत्रता है। जब आपको कानून दिया जाए, जब आपको कानून बना करके दिया जाएगा, स्वतंत्रता उसमें ही निहित होती है। आगे जॉन लॉक कहते हैं कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। जी, अगर यदि कानून ही नहीं है, यदि विधि ही नहीं बनाई जाएगी तो आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। कौन कहते हैं? जॉन लॉक मानते हैं। जॉन लॉक ने कानून स्वतंत्रता का साधक है ऐसा कहा। एक अपने एडम
एडम स्मिथ ने भी साथियों, उनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक स्वतंत्रता का उन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। कैसी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छोड़ दिया जाए। सभी व्यक्तियों को बाजार में क्या 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 छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, खुली छूट प्रदान की जाए। जब सभी व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे, तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। ये कौन मानते हैं, तो हमारे एडम स्मिथ मानते हैं। मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक स्वतंत्रता क्या किया है, वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छूट देना चाहिए। सभी व्यक्तियों को बाजार में क्या देना चाहिए, खुला छूट प्रदान करनी चाहिए। जब सभी व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। साथियों, एडम स्मिथ ने लेसस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस सिद्धांत का, एडम स्मिथ ने लेसस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेसस फेयर का मतलब है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेकिन साथियों, दिक्कत ये नहीं है, आपसे ऑप्शन में ये नहीं देगा कि लेसस फेयर के सिद्धांत का मतलब अर्थ क्या है, कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, ऐसा नहीं देगा ऑप्शन में। जूनियर एडिट का एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें नहीं दिया था व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में क्या दिया उसने, ऑप्शन में दिया था, बच्चे पढ़ के जाते हैं कि लेसस फेयर के सिद्धांत का मतलब है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। कहाँ पर अकेला छोड़ दो, आर्थिक क्षेत्र में अकेला छोड़ दो। इसका मतलब है आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन में था राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। तो ऑप्शन में इनमें से कोई दे रखा होगा, सरल नहीं देता ऑप्शन में भैया, थोड़ा बहुत घुमाता है। सब कुछ ऐसी दे देगा जो आपके नोट्स में, तो फिर वो एग्जामिनर किस बात का। तो कहीं ना कहीं घुमाना पड़ता है, जो प्रश्न होता है उसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश करना पड़ता है। तो एडम स्मिथ के बारे में लिखते हैं। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन किया और कहा कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छूट प्रदान करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को, कहा कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुली छूट प्रदान करनी चाहिए। जब सभी व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। एडम स्मिथ को लेसस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। एडम स्मिथ को
एडम स्मिथ को लेसेस फेयर लेसेस फेयर लेसेस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। या फिर ये ना दे तो क्या देगा, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। तो राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। या तो आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा, और भाई साहब ये तो आपको दिया ही नहीं हो गया होगा, क्योंकि क्या है कि टोर मड़ोर के पेश करता है वो, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, या फिर ऐसा लिखेगा राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ये जो अपनी नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो नकारात्मक स्वतंत्रता को हर्बर्ट स्पेंसर ने और आगे बढ़ाया। हर्बर्ट स्पेंसर ने साथियों और आगे बढ़ाया। उनकी एक पुस्तक है, क्या है, मैन वर्सेस स्टेट। तो मैन वर्सेस स्टेट में हर्बर्ट स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, और समर्थन करते हुए क्या कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने की पूरी आज़ादी प्रदान की जाती है, या फिर उसे वैसा करने की पूरी आज़ादी प्रदान की जाए। तो मैंने आपको बताया कि नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया किसने, स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट। इन्होंने इस पुस्तक में नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या किया है, समर्थन किया है, और क्या कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने की पूर्ण आज़ादी प्रदान की जाए, यानी कि पूरी तरीक़ा से स्वतंत्रता उसको दी जाए। स्पेंसर ने साथ ही योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। कौन सा सिद्धांत, योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है, स्पेंसर है। इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी वह मर खप जाएगा, यानी कि मृत हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत के प्रतिपादन किया। इसमें कहा कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी वह मर खप जाएगा, यानी कि मृत हो जाएगा। इसके बारे में लिखें, स्पेंसर के बारे में लिखिए। ये रफ कर लें, जरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। बात करते हैं स्पेंसर की। लिखिए इसमें, स्पेंसर ने नकारात्मक
स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट मैन वर्सेस स्टेट मैन वर्सेस स्टेट में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया और कहा कि और क्या कहा उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, लिखिए, और कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने की पूर्ण आजादी दी जाए। तो ये कहने वाले कौन थे? तो हमारे स्पेंसर थे। स्पेंसर ने किस पुस्तक में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है? तो मैन वर्सेस स्टेट में। ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वैसा करने की उसे पूरी तरीक़ा से आज़ादी प्रदान करनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। स्पेंसर ने योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लिखिए, स्पेंसर ने योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा, क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने कहा मेरे साथियों कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी वह मृत हो जाएगा। लिखिए, और कहा कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, तथा जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी वह मृत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। स्पेंसर का कथन है एक साथी। स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो वह करना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, उसे वैसा करने से ना रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करता हो। लिखिए,
स्पेंसर का कथन है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने से न रोका जाए बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करता हो, ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये हमारे स्पेंसर का कथन माना जाता है। स्पेंसर को साथियों वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। लिखिए, स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कौन है? तो स्पेंसर माने जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने साथियों नकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक है भाई, और ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने वाले कौन थे? तो वो जे.एस. मिल थे। जे.एस. मिल की बात जो करेंगे साथियों, जे.एस. मिल जो चैप्टर जे.एस. मिल का स्वतंत्रता पर विचार, यही कम से कम लगभग 25-30 मिनट का होगा, तो क्लास अपनी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग जे.एस. मिल का स्वतंत्रता पर विचार कल देख लेंगे हम लोग। हमने जॉन लॉक का देख लिया, एडम स्मिथ का देख लिया, स्पेंसर का देख लिया। ठीक है भाई, इतनी बात हमको पता चल गई। तो हम लोग इसे पुनः देख लेते हैं, इन तीनों को देख लेते हैं, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इन तीनों ने क्या क्या बात कही, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा साथियों, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो देखिए यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जरा 5 मिनट हम रिवीजन करते हैं साथी मेरे। ठीक है, तो जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक ने कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक बताए। उन्होंने क्या बताया? कानून एवं स्वतंत्रता क्या है? एक दूसरे के पूरक है। जैसे ये क्या है? अपना कानून है। ठीक है भाई, ये क्या है? कानून है, और ये क्या है? स्वतंत्रता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि जॉन लॉक ने कानून एवं स्वतंत्रता में कैसा रिश्ता बताया? तो रिश्ता कैसा बताया? उन्होंने पूरक बताया। एक दूसरे क्या है? ये पूरक हैं, अंतर्निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर, अंतर्निर्भर बताए, इंटरडिपेंडेंट बताए, इंटरडिपेंडेंट बताए। ठीक है भाई, तो कानून एवं स्वतंत्रता में जॉन लॉक ने ये एक दूसरे के पूरक बताए। कैसे बताए? पूरक बताए। उन्होंने कहा कि कानून है तभी स्वतंत्रता है, यानी कि विधि है तभी स्वतंत्रता है, विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। किसने कहा? विधि ही नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, तो जॉन लॉक कहने वाले थे। जॉन लॉक आगे कहते हैं, जॉन लॉक ने साथियों जॉन लॉक कहते हैं कि कानून स्वतंत्रता का साधक है। कानून क्या है? स्वतंत्रता का साधक यानी साथी है।
तो आपसे क्वेश्चन कथन पूछा जा सकता है कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, किसका कथन? तो जॉन लॉक का कथन। कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे सभी साथी। इतनी बात कौन कही, किसने कही? तो जॉन लॉक ने कही, है ना। बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ साथियों अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा की है। अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा की है और आर्थिक स्वतंत्रता में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छूट दे देनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को बाजार में खुली छूट देनी चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। जब सभी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। ये कौन मानते हैं? तो एडम स्मिथ मानते हैं। एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर के सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। लेसेस फेयर के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। किस क्षेत्र में? तो आर्थिक क्षेत्र में। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको बताई किसके बारे में? तो एडम स्मिथ के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने साथियों इस विचार को आगे बढ़ाया, नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। किसने? स्पेंसर ने। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या किया है? समर्थन किया है। और कहा, क्या कहा उन्होंने समर्थन करते हुए? कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने की पूरी आज़ादी प्रदान करनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। स्पेंसर ने योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। और कहा, और क्या कहा कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी वह मृत हो जाएगा। ये कहने वाले कौन थे? तो स्पेंसर थे। स्पेंसर का क्या कथन है साथी? स्पेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं स्पेंसर? के प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि जो एक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो एक व्यक्ति है वह जो भी कुछ करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो सब कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने की पूरी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे। स्पेंसर को साथियों वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहते हैं। स्पेंसर क्या कहते हैं? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का भी जनक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या करने वाले थे वो हमारे कौन माने जाते हैं? J.S. मिल माने जाते हैं। तो हम लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता पर बात करी, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जॉन लॉक ने क्या कहा स्वतंत्रता के बारे में। उसके बाद हम लोग देखा एडम स्मिथ ने आर्थिक स्वतंत्रता की बात की है। उसके बाद हम लोग देखा स्पेंसर ने क्या कहा। कल हम लोग देखेंगे J.S. मिल के बारे में। तो साथियों ठीक है, क्लास जो लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए परिवार के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।